बोलो क्या था? डिस्टेंस. व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस? It is the actual path length traveled by an object, that is called the distance. Displacement means, yes, It is the shortest distance from initial position and final point. Final position. हाँ, it is a scalar quantity, it is a vector quantity. It always positive and cannot be zero. ये पॉजिटिव रहता है, इसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं रह सकता. इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव रहता है, इट कैन नॉट बी जीरो. ये अपन ने देखा था, बराबर. हाँ, अब उसके बाद जो है उसके बाद क्या है? स्पीड. Speed and velocity. स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड हो गया था. स्पीड हो गया था क्या? No, sir. हाँ, द स्पीड, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, है ना. तो स्पीड मीन्स क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट ऑलवेज पॉजिटिव. हाँ, तो अब आप में ऐसा यूनिट देखेंगे उसका क्या है, क्या निकलती है. तो स्पीड के बारे में मैंने आपको बताया नहीं था. तो स्पीड के बारे में क्या था? मान लो एक ट्रेन, 1 मीटर, यहां से कोई तो भी व्हीकल्स जो है, मान लो कोई भी व्हीकल्स है. एक्चुअली वैसे डायग्राम नहीं निकालता हूँ मैं. ये आपकी व्हीकल्स है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है व्हीकल इधर, है ना. तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे 0 है, ये 0 मीटर है. ये कितना है? 0 मीटर है. यहाँ पे 100 मीटर, यहाँ पे 20 मीटर, सॉरी 200 मीटर, ये 300 मीटर है. ठीक है. तो ये है. तो 0 मीटर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 0 सेकंड. यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है? 5 मिनट लगते हैं. मान लो सपोज 5 मिनट. यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना लगेगा? 10 मिनट लगते हैं. और यहाँ से आ जाने के लिए अपने को लगेंगे 30 मिनट, 15 मिनट लगेंगे, है ना. तो यहां से यहां तक जाने के लिए मिनट है, और यहाँ सेकंड लिख देते हैं. सेकंड हो जाता है. ठीक है, सेकंड लिख देते हैं. सेकंड क्योंकि सेकंड में पास करेंगे. तो यहां से यहां तक डिस्टेंस पास करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस है? 100 मीटर डिस्टेंस है. 5 सेकंड में कन्वर्ट होता है. मीन्स ये जो है 100 मीटर है, और ये क्या है? सेकंड है. आप मुझे बताओ कि 1 सेकंड में वो कितना पास करेंगी, कितना ट्रैवल करेंगी, यानी कितना? 20 मीटर. 20 मीटर जाएंगी. इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? 100 मीटर के लिए 5 सेकंड है, तो 1 मीटर के लिए कितना हो जाएगा? 100/5, दैट इज कॉल्ड 20. दैट इज कॉल्ड 20. इसका मतलब स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? स्पीड इज इक्वल्स टू, आपका स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना है? 200 है, और ये कितना है? 5 है. इसका मतलब हो जाएगा 20. अब यहीं से अपने को यूनिट समझ में आता है. यूनिट क्या है? तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन मीटर में है, और टाइम कितना है? सेकंड में है. तो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड, है ना. मीटर पर सेकंड है. ठीक है. ओके. मैम आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे. हाँ, तो सुन लेना. हाँ, क्योंकि टीचर्स डे के बारे में है. ओके. तो देखिए, इंस्ट्रक्शन आपको देंगे क्या है क्या नहीं करके थोड़ी देर में. ओके. नाउ मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? मीटर पर सेकंड. ठीक है, यहाँ तक हो गया.
उसके बाद इसका मतलब स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम यानी 1 मीटर के लिए कितना, 1 मीटर के लिए इसका मतलब मीटर पर सेकंड में, 1 मीटर में कितने जाती है वो, इसका मतलब हो जाएगा 20 यानी 20 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो कितना जाएगा, 20 मीटर जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है उसकी, स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट यानी पर यूनिट टाइम, टाइम क्या है नीचे, इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड। स्पीड जो है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ फास्ट डज इट मूव, यानी स्पीड इज डिपेंड अपॉन, जो ये स्पीड इसकी किसके ऊपर डिपेंड है कि ये जो कोई भी अगर व्हीकल्स है वो कितने फास्ट जाती है उसके ऊपर डिपेंड है। और हर एक का स्पीड बीट अलग अलग है ना, ट्रेन का अलग है, बस का अलग है, अपन साइकिल से जाते हैं उसका अलग है, हर एक का क्या है, स्पीड अलग है। इसका मतलब सेकंड पॉइंट है आपका, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ फास्ट डज इट मूव, एंड द थर्ड इज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्केलर, क्या ये स्केलर, एंड इट ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और स्पीड क्या रहेंगी, स्केलर रहेंगी, उसको सिर्फ क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेंगी। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, सॉरी थर्ड पॉइंट है। क्या है थर्ड पॉइंट, ये स्केलर है और ऑलवेज पॉजिटिव है। अब आगे आते हैं अपने को एवरेज स्पीड के बारे में देखते हैं, एवरेज स्पीड। अभी एवरेज स्पीड क्या है वो देखते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मीन्स क्या होता है, अब देखते हैं एवरेज स्पीड मीन्स इसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं। मान लो यहां से अपन, ये 0 पोजीशन है, ए पोजीशन में यहां से स्टार्ट किया, ये इधर गया, बी तक गया, ये है आपका 15 किलोमीटर, क्या मीटर लिखते हैं, ये इधर यहां से सी पॉइंट तक गया आपका 20 मीटर, यहाँ से फिर से वापस यहाँ पे आए डी पे, ये हो गया आपका 10 मीटर, फिर से इधर आया अपना हो गया ये 25 मीटर, या ई तक है ना। तो कितना डिस्टेंस अपन ने कवर किया वो बताओ, पहले डिस्टेंस कितना कवर किया वो बताओ। आपका जो टोटल डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस कितना है, 70 मीटर। टोटल आपका डिस्टेंस है, यानी d1 इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस 15, d2 हो गया 20, d3 हो गया आपका 10 और d4 हो गया आपका 25, एंड टोटल डिस्टेंस इज कितना, 70 मीटर। टोटल हो गया आपका 70 मीटर हो गया, हो गया। हाँ, अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये 15 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहे हैं 3 सेकंड में, ये हो जाएगा 4 सेकंड, ये हो जाएगा 2 सेकंड, और ये हो जाएगा आपका 5 सेकंड में, है ना। तो टोटल डिस्टेंस ये होगा, टोटल डिस्टेंस। अभी आपने वो टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम देखते हैं, टोटल टाइम इज इक्वल टू T1, T2, T3 और T4, कितना होता है, T1 मीन्स कितना है, 3 है, ये कितना है, 4 है, T3 कितना है, 2 है, और ये है 5 है, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 कितना हो गया, 11, 11 प्लस 3 सर 14 14 हो गया। एक काम करते हैं, इसको भी 3 सेकंड लगा देते हैं, मैं आपके लिए कैलकुलेशन के लिए इजी जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15, यानी आपको 15 सेकंड लगे ट्रैवल, कितना मीटर ट्रैवल करने के लिए, मीन्स 70 मीटर ट्रैवल करने के लिए अपने को 15 सेकंड के लिए अपने को क्या करना है, इसका एवरेज स्पीड निकालना है।
अब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला है आपका, तो फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट हियर एवरेज स्पीड मीन्स क्या होता है, इसका एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना पड़ेगा। एंड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब की क्या करना पड़ेगा, एडिशन अपन ने की ऑलरेडी। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, फार्मूला बन गया आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये बन गया। अब इसमें अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ये मैं मिटा देता हूं, वैल्यू पुट कर लेंगे। यानी आपका आ गया 70 अपॉन आ गया 15, 70 अपॉन 15 आ गया। अब 70 अपॉन 15 होने के बाद क्या होगा, बोलो। हाँ, So your voice is breaking. ओके ओके बेटा, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, अभी आवाज आ रही बेटा? हाँ हाँ, आप किस, Yes sir. आप किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, है ना। अब 14/3 आ गया, 14/3 कितना हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर इज 2, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, ऐसे चलते जाएंगे। दैट इज कॉल्ड 4.67 मीटर पर सेकंड। मीटर ऊपर क्या है, मीटर था, और नीचे क्या है, सेकंड है। यानी जो एवरेज स्पीड हो या स्पीड हो, उसका यूनिट क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4.67 मीटर पर सेकंड। दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। स्पीड में और एवरेज स्पीड में इतना ही फर्क है, डिफरेंस है कि वहां पे बहुत सारे डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को आपको क्या करना है, ऐड करना है। और जितना भी डिस्टेंस कवर किया है हर एक पॉइंट के, तो उसका जो टाइम है उसको भी ऐड करके दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, और ये डिवाइड करने के बाद फिर आपका आ जाएगा एवरेज स्पीड। अंडरस्टैंड? Yes sir. हाँ, ओके। बाकी के स्टूडेंट कहाँ गए? ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। आओ, हो गया आपका स्पीड, हो गया। स्पीड के बाद क्या आता है, वेलोसिटी। स्पीड के बाद आती है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी मीन्स क्या होता है वो देखते हैं। हाँ, The distance traveled in particular direction in unit time. पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। अब इसमें स्पीड और अपन ने स्पीड में अपन ने डिस्टेंस देखा, डिस्टेंस, और अपन ने देखा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मीन डिस्टेंस मीन, जैसे डिस्टेंस मीन यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक यहाँ से, ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस बचा। और उसके बाद अपना है डिस्प्लेसमेंट, जिसमें बॉडी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस, यहाँ से ऐसी ऐसे करके यहाँ पे होगी। तो मुझे बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 3 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, और ये हो गया 2 मीटर। ऑन बॉडी ये यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ तक आ गई। तो मुझे बताओ, बी पॉइंट पे फिर से आ गई। अब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी? 15 meter. 15. यस, हाँ, 15 मीटर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी? 0 meter. हाँ, 0। हाँ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है और डिस्टेंस क्या है, 15 है। मीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है, फर्क है थोड़ा। अगर बॉडी क्या होती है, स्ट्रेट जाती है, मीन कोई भी व्हीकल या कुछ है, तो अगर स्ट्रेट जाती है तो वो इक्वल होता है कोई, पर जैसे ही वो कर्व में आएगा, अगर सर्कल अगर ऐसा होता है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। सर्कल में भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। बट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से अगर स्टार्ट किया अपन ने ये पॉइंट से, तो ये ऐसे पूरा करके 360 डिग्री तक आ गया था। जितना भी होगा, यानी कितना, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो भी एक होगा वो उतना होगा, पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, अगर सर्कुलर अगर आप मूव हो रहे तो। ठीक है, आगे वेलोसिटी में आता है
स्पीड रिलेटेड टू डिस्टेंस में, यानी डिस्टेंस, स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस होता है, पर यहाँ पे वेलोसिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट नाम की चीज आती है। डिस्प्लेसमेंट मैंने वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि कैसा है ये जो डिस्प्लेसमेंट है पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए रहता है इसको, कवर पर यूनिट टाइम, कवर पर यूनिट, बाकी डेफिनेशन वैसे ही है। फिर यहाँ पे अपने को क्या आया है, वहां पे स्पीड था, स्पीड की जगह क्या फॉर्मूला था अपना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह है आपका, डिस्टेंस की जगह है आपका डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस इतना डिफरेंस है आपको। एंड ये हो गया आपका वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसके बाद आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, अभी एवरेज वेलोसिटी क्या है, जैसे स्पीड का था वैसे आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड। और एवरेज में क्या होता है, जहां से स्टार्ट किया वो पॉइंट और जहां पे क्या हो गया इनिशियल पॉइंट, जैसे इनिशियल पॉइंट पे ये है और बी दूसरा फाइनल पॉइंट है, तो यहां से यहाँ क्या डिस्प्लेसमेंट, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा कौन सा है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, यहां से था। इसका मतलब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी यहां से यहां तक और दूसरी वेलोसिटी यहां से, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपको निकालना है, वो आपको गिवन रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, वो आपको गिवन रहेगा। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये पहला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी टोटल जितना भी कवर किया हुआ है वो आपको रहेगा टोटल टाइम। इसका मतलब क्या है कि दूसरा भी एवरेज वेलोसिटी है, दूसरा है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ये दोनों रह सकते हैं टोटल डिस्टेंस में, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी जो अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाय इनिशियल, और फाइनल वेलोसिटी तो डिवाइड बाय कितना 2, क्योंकि एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है इसका मतलब कोई भी चीज का अगर एवरेज निकालते हैं, जिसका एवरेज निकालना है उसकी एडिशन करते हैं, और कितने जनों का है, कितने होंगे वो काउंटिंग करना है, उसको डिवाइड बाय उतना लगाना है। यहाँ पे कितने, दो चीज है, इसलिए अपने को डिवाइड बाय करना है 2 करना है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये दो फार्मूले आपके पास है एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है। हाँ आगे, अब वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन वी गिवन ऑब्जेक्ट मूव। अब मुझे बताइए कि स्पीड में क्या था कि वो कितना फास्ट जाती है, वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि कोई व्हीकल कितने फास्ट जाती है। पर वेलोसिटी में ये भी है, जरूरी है उसमें ऐड कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, विच डायरेक्शन इज मूव फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये भी इसमें मायने रखता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेक्टर है ये, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, अगर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर होगा। स्पीड में डिस्टेंस क्या था, स्केलर था, इसलिए स्पीड भी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड ये पॉजिटिव और निगेटिव रहेगी, अभी बताया था अपन ने, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव रहता, पर डिस्टेंस क्या रहता, पॉजिटिव रहता। जो डिस्टेंस रहेगा वो स्पीड रहेगा, जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो वेलोसिटी रहेगी। इसका मतलब ये पॉजिटिव भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी 0 to, एवरेज वेलोसिटी 0 भी रह सकती है, ये ध्यान में रखना है। पर एवरेज स्पीड कभी भी 0 नहीं रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस 0 ही नहीं रहता है। वेलोसिटी 0 रह सकती है, क्यों, वेलोसिटी क्यों 0 रहेंगी, आपको बताया मैंने, ऐसे करके। फिर से ये सर्कल है ना, सर्कल से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0, क्या बेटा, हेलो बेटा, ओके। देन इसका मतलब वेलोसिटी अगर 0 है तो एवरेज, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। हाँ आगे, हाँ आपका एक फार्मूला आपको दिया हुआ है यहाँ पे, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अपॉन टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये है। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे अभी आगे। आपको दिख रहा है ना, कहाँ गया? 1 मिनट, शेयर फोटो। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन देखते हैं। आप मुझे बताओ टाइप्स ऑफ मोशन के पहले एक मुझे बताओ कि एक प्रॉब्लम्स में, अब हम प्रॉब्लम लेंगे एक थोड़ा सा, इसके पहले एक प्रॉब्लम लेंगे अभी, ठीक है? इसके पहले अभी प्रॉब्लम लेंगे। आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। हाँ, मुझे दिख नहीं रही है, मुझे नहीं दिख रही है, कहाँ गई पता नहीं। 1 मिनट है। वेयर इज माई स्क्रीन? हाँ ओके, हाँ ओके, हाँ चलो। अब मैं एक प्रॉब्लम इसके ऊपर कर लेती है, एक थोड़ा सा छोटा सा, तो आपको और समझेगा। और टूरिस्ट कैब गोज फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। कहाँ से कहाँ गए? दिल्ली टू आगरा। ठीक है, दिल्ली टू आगरा गए टूरिस्ट कैब इन द मॉर्निंग एंड कवर द जर्नी 240 किलोमीटर इन 4.5 आवर्स। 240 किलोमीटर इन 4.5 आवर्स, मत किलोमीटर आवर्स, 4.5 किलोमीटर आवर्स। द कैब रिटर्न फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। ये ऐसा गया, अब ये इधर आएगा आगरा टू दिल्ली। अगर वापस फिर से आया आगरा टू दिल्ली, ड्यूरिंग द नाइट टाइम कवरिंग द जर्नी 3.5 किलोमीटर, 3.5 आवर्स। कितने आवर लगेंगे? 3.5 आवर्स लगे। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी करके बताओ। चलो आप मुझे बताओ इसका एवरेज स्पीड कितना होगा और एवरेज वेलोसिटी कितना होगी। चलो कैसे करेंगे? यस, कौन बता सकता है? So first we will find total distance. पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, 60। हाँ टोटल डिस्टेंस, 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ तो हाँ ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस हो गया क्या? 240 480 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि इधर से भी दिल्ली टू आगरा, आगरा टू दिल्ली 240 हो गया, 480 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट आगे एवरेज स्पीड के बारे में देखेंगे। 480 अपॉन 8। हाँ 480 अपॉन 8। 8 कहाँ से आया? क्योंकि ये 4.5 था और फिर से इधर 3.5, 8 हो गया। 8 6 14, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 किलोमीटर पर आवर हो गया ये, है ना? एवरेज स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। आप मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 0 सर, 0 0 है।
क्योंकि ये क्या है 240 इधर गया, ये 240 दैट्स कॉज ऑफ पॉजिटिव 2 प्लस 240, पर रिटर्न फिर से आया तो ये हो गया -240, है ना, सॉरी 240 और -240, इसका मतलब प्लस माइनस जीरो, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि ए डी से ये गया, ए से डी फिर से वापस आ गया एंड एट द पोजीशन डी, यानी पहले जहां पे था वहीं पे आ गया। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो होगा, यानी जीरो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 8 आवर्स है, 0/8 कितना हो जाएगा, जीरो होगा, यानी 0 किलोमीटर पर आवर, ऐसा उसका होगा। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आया? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम। A bus covers a distance 30 kilometer during the first hour. है ना, bus covers a distance 30 kilometer in first hours, 40 kilometer in second hour, in first hour, second hour, and during the third hour along a straight road. (30 kilometer during the first hour and its motion 40 kilometer during second hour, 26 kilometer है, 26 kilometer in third hour। और ये जो है ड्यूरिंग थर्ड आवर अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड, रोड कैसा है, स्ट्रेट है। ओके, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। बोलो। फर्स्ट आवर में 30 किलोमीटर गए, फिर सेकंड आवर 40 किलोमीटर गए, फिर थर्ड आवर पे 26 किलोमीटर गए, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? मीन्स 32 किलोमीटर पर आवर। यहां से यहां तक 30 किलोमीटर 1 आवर में, फिर से यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, इसको 2 आवर्स लगे, यहाँ से यहाँ तक कितना लगा 3 आवर्स लगे, ये आपका 30 है, ये 40 है, और ये कितना है 26 है। एक जन ने आंसर बताया 32 किलोमीटर पर आवर। हाँ, बाकी के बताओ, स्क्रीनशॉट भेजो। हाँ, होने के बाद मैम अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं। हाँ, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे। अब बताओ कितना, हाँ एक ने बताया कितना 32 किलोमीटर पर आवर बोला है, बाकी क्या बताओ, चलो। सर 16 किलोमीटर पर आवर। 16 किलोमीटर पर आवर से एक 32 आया, एक 16 आया। हाँ, नेक्स्ट, बाकी के बोलो। सर 58.6 किलोमीटर पर आवर। और बोलते जाओ, बोलते जाओ। और सर 16 किलोमीटर पर आवर। देखते हैं। हाँ? अब मुझे बताओ एवरेज स्पीड में क्या करना पड़ता है, इसकी एडिशन करना पड़ता है, ये तो पता है। टोटल एडिशन कितनी होगी, टोटल 30 40 70 और 26 कितना हो गया 90, ये हो गया 90। ये तक तो सबको पता है। टोटल आपका डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 96 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ ये 96 किलोमीटर जो है ये कितने आवर्स में उसने कवर कर लिया, बोलो कितने आवर्स लगे, ये तो बताओ। 6 आवर्स में 6 आवर्स। नो, 6 आवर्स नहीं है। फिर से मैं देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन। अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर ड्यूरिंग फर्स्ट आवर ऑफ इट्स मोशन, 40 किलोमीटर ड्यूरिंग second hour and 26 kilometer during third hour along a straight road.
कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। So we have to first do T1, T2 and T3. बेटा देखो देखो, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी निकाल के दिए, देखो डायग्राम से यहाँ तक कितना हो गया, 1 आवर्स हो गया। फिर ये पोजीशन पे आने के बाद क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 2 आवर्स लगे यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 2 आवर्स का कितना है, 40 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 3 आवर्स लगे, 26 किलोमीटर। तो टोटल टाइम कितना हो गया, ये मुझे बताओ, टोटल टाइम कितना है? 3 hours. 3 hours. 3 आवर्स लगे, 3 आवर्स। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी टोटल जो टाइम है वो 3 आवर्स हो गया। इनकी एडिशन नहीं करनी है, क्योंकि उसने बोला है कि पहले आवर में इतना, फिर सेकंड 2 आवर्स लगे यहाँ तक पास होने के लिए, और फिर उसके बाद 3 आवर्स। इसका मतलब इसकी एडिशन नहीं करनी है। आपका हो गया 3, यानी हो जाएगा 3 3 × 9, 3 2 × 6 किलोमीटर पर आवर। या तो किलोमीटर आवर के ऊपर कितना है, -1, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो एक ने जवाब दिया था 30 किलोमीटर पर आवर, वो करेक्ट है। तो ये आपको समझ में, कभी कभी ऐसा भी आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको कि टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो स्पीड के लिए तो एडिशन तो करनी है, तो पता है आपको, पर टाइम के लिए सबसे ज़्यादा ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट। अब उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ तो हो गया ये, यानी आपको स्पीड हो गया, आपका क्या क्या हो गया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यहाँ तक हो गया। अब है एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है, वो अपन देखेंगे, ठीक है।